ठीक, इसमें हम तुम लोगों को अभी आज इंट्रोडक्शन देते हैं पहले इसका, ठीक। फिर इसके बाद में इसके बेसिक ऑर्गन्स क्या कौन से हैं ये बता देते हैं, ठीक। और इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है ये बताते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म से मतलब है फिजिकल रेस्पिरेशन, ठीक, ये बताएंगे। देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इस काम को, हाँ भाई, इस काम को करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो पढ़ा जाता है, ठीक। रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना, ठीक है। रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक हम फिजिकल करते हैं, एक इंटरनल सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल रेस्पिरेशन, एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जिसको एनाटॉमिकल भी कह सकती हो, और सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब ये है कि जो सेल पे जाके रेस्पिरेशन हो, मतलब कोई सेल जो है उस सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो और उससे एनर्जी बनाई जाए, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो और उससे ATP एनर्जी बनाई जाए, ये पूरा का पूरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे एडवांस सेक्शन में ये पढ़ा जाता है, तो बात की बात हो गई है तो, ठीक। एक है फिजिकल रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन इस सेल को चाहिए है, ये सेल तक पहुंचाना है, तो एटमॉस्फेयर में है ना, एटमॉस्फेयर में है, उस एटमॉस्फेयर से लेके उस हर सेल तक पहुंचाना, ये पहला काम है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उस सेल के अंदर रेस्पिरेशन करके एनर्जी बना लेना, ये दूसरा काम है। दो स्टेप्स हैं, एंड में इस ऑक्सीजन से एनर्जी बन जाती है इस ऑक्सीजन का यूज करके, ठीक। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो पहले पढ़ा जाता है, उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन, पहली चीज तो जानना हम लोगों को जरूरी है, इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, बताइए। हाँ, नोज, ठीक है, हाँ, कमिंग, लैरिंक्स, फेरिंग्स, ठीक, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ट्रेकिया के पास ब्रोंकिया है, अच्छा ठीक है, और लंग्स, ब्रोंकल्स, लंग्स, ब्रोंकालिस, ब्रोंकियालिस, ब्रोंक्यूल्स, 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 ब्रोंकियाई, ठीक, दो चीजें होती हैं, ठीक। हमने दोनों को लिख दिया, ब्रोंकल्स। फिर लंग्स, क्या क्या ऑर्गन, बैठिए, नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री जिसको बोल सकते हैं, और लंग्स, ये इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तो लंग्स का पूरा जो सिस्टम है और हार्ट का, ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि ये जब लंग्स एक्सचेंज कर देंगे गैसेस को, तो अब वो हार्ट का काम होता है कि पूरे बॉडी तक पहुंचाना, समझ रहे हैं बात को। हार्ट और लंग्स दोनों मिल के जो ये फिजिकल ऑक्सीजन कैप्चर करी है, इसको बॉडी तक लेकर जाते हैं, समझ में आ गई बात। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिर डायग्राम बनाते हैं।
देखो ये तो हम लोगों को पता है कि नाक और हमारा मुंह जो है वो अंदर से कनेक्टेड है ना। नोज और माउथ जो है नेजल कैविटी, ये जो नेजल कैविटी है और ये ओरल कैविटी है। पहले मार्क कर देते हैं सारी चीजें, ठीक। फिर इसके पीछे पीछे नेजल कैविटी ओरल कैविटी जहां जुड़ी होती है वो कौन सा हिस्सा है? फेरिंग्स, ठीक। फिर गले उसी के नीचे जो आवाज नीचे की तरफ आ रही होती है वो है लैरिंक्स। फिर ये ट्रेकिया नीचे जा रही है और ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक। ये ब्रोंकस, पहला ब्रोंकस, यहाँ से यहाँ तक ट्रेकिया थी, यहाँ तक ट्रेकिया थी। ट्रेकिया जैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड हुई अब ये बन गई ब्रोंकस, ठीक। अब पहला ब्रोंकस तो प्राइमरी, जैसे प्राइमरी स्कूल, ठीक। प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट वाले लंग में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, और राइट वाले लंग में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट लंग के दो हिस्से हैं और राइट लंग के तीन हिस्से हैं, ठीक। लेफ्ट लंग में ये एक फिजर होता है जो दो हिस्सों में डिवाइड करता है लंग को, और राइट लंग में ये एक फिजर तो होता है जैसे ये है, और एक और फिजर होता है, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकस इधर की तरफ दो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और इधर की तरफ तीन, 1, 2 और 3, तीन सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लंग और राइट लंग में डिफरेंस क्या क्या है कि पहली चीज तो लेफ्ट लंग की तरफ हार्ट है ना। लेफ्ट लंग की तरफ क्या है? हार्ट है। लेफ्ट लंग कहाँ गया? मिरर मार्कर, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, ये वाले में इंक नहीं है। यहाँ पे हार्ट है हमारा, कैसे है? इस तरह से हार्ट है, तो लेफ्ट लंग को ये दबाए हुए है। हार्ट की जगह यहाँ पर है लेफ्ट लंग में, ठीक। उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। तो लेफ्ट लंग में पहली चीज तो कार्डियक नॉच है। लेफ्ट लंग में दो लोब हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, और राइट लंग में सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब और मीडियल लोब, ठीक है। इधर तीन लोब हैं, उधर दो लोब हैं। ये जो ब्रोंकस हमारे आगे चल के डिवाइड होते हैं, ये और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। लंग का देखो डायग्राम पहले ठीक कर देते हैं, ठीक है, समझ में आने लगे। जितनी चीजें मार्क कर लेना बाद में। ये जो ब्रोंकस आते हैं ऊपर, इधर, इधर, और इधर क्या करेंगे? ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद और डिवाइड होते चले जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रोंकल ट्री। ब्रोंकल ट्री क्या है? जो ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे, ब्रोंक्यूल कहाँ से शुरू हुए? ट्रेकिया है, ट्रेकिया के एंड से शुरू हो गए, जैसे कि इधर वाला ब्रोंक्यूल मान लो। तो अब ये आएगा प्राइमरी, फिर दो हिस्सों में हो गया सेकेंडरी, आगे चल के और हिस्सों में हो गया, फिर और हिस्सों में हो गया,
ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर और हिस्सों में हो गया, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं उस तरह से डिवाइड होता जाएगा, 2 में हो सकता है, 3 में डिवाइड हो जाए, ठीक, इस तरह से डिवाइड होते होते और पतला भी होता चला जाएगा, ठीक है, पतला होता होता फिर एंड में क्या, एंड जो आ जाता है, जैसे ट्री की पत्ती होती है, इसका होता है एल्वियोलस। एल्वियोलस जिसके प्लूरल को बोलते हैं एल्वियोलाई, सिंगुलर को बोलते हैं एल्वियोलाई, प्लूरल को बोलते हैं एल्वियोलस, ठीक। तो आखिरी में क्या बन जाएगा, एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई, ठीक। इसी तरह जितने भी डिवाइड होंगे उन सब के एंड में एल्वियोलाई बनने हैं। जो लंग है हमारा, लंग को समझ लीजिए क्या है, लंग में एंट्री हुई पहली चीज तो प्राइमरी ब्रोंकस की, दोनों तरफ में से प्राइमरी ब्रोंकस की, ये प्राइमरी ब्रोंकस पूरा ट्री का सिस्टम की तरह बना हुआ है, तो ये आगे चल के और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, 1 से 2, 1 से 2, हर एंड पे 2 2 2 2 2 2 और आखिरी में सब के एंड पे क्या बन जाएगा, इस तरह से, ठीक, एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई होता है जहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होनी है वो यही होनी है एल्वियोलाई पे। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाती है और सारे के सारे एल्वियोलाई भर जाते हैं, सारे के सारे एल्वियोलाई भर जाते हैं और एल्वियोलाई पे ही एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि ये जो हार्ट है, वो सॉरी लंग है, लंग के ऊपर एक लेयर चढ़ी है जिसको बोलते हैं क्या, बोलिए, पता है? यहाँ नॉच है, प्लूरल कैविटी, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, और प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर लंग के बीच में क्या है, प्लूरल कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, इसके अंदर भरा क्या है, प्लूरल फ्लूइड, एक लिक्विड भरा है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड भरा है। ये 2-3 वजहों से है, या इसके होने की रीजन है, हर चीज के होने के रीजन है। प्लूरल फ्लूइड का होने का रीजन क्या है, ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें प्लूरल फ्लूइड जो भरा है उसके होने का रीजन पहला तो ये है कि देखो समझने की कोशिश करो, ये लंग जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, जिस तरह हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना था, यहाँ हार्ट जो था उसके ऊपर भी तो एक लेयर चढ़ी थी और एक अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, उस लेयर के कौन सा फ्लूइड था, हार्ट में, हार्ट में वो, हार्ट में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ था, हार्ट के बाहर बाहर, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम एंडोकार्डियम थी, उन दोनों के बीच मायोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में क्या हो रहा था, पेरिकार्डियल फ्लूइड। वही काम जो वहां पे था क्या, कि उसको पंप होना है, तो जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है ना, जो फ्रिक्शन वहां पे होगा उससे बचाना, ग्रीसीनेस, ऑयलीनेस प्रोवाइड करना है ना। जिस तरह 2 चीजें बार बार रगड़ेंगी तो फिर रगड़ से तो नुकसान होगा ना, उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज होनी है, ये चीज करेंगे हम, तो बार बार इसको पतला होना है, छोटा होना है, फिर से फूलना है, फिर से छोटा हो जाना है, फिर से फूलना है, इसको करने के लिए कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए तो पहला चीज प्रिवेंट फ्रिक्शन, पहला काम जो करता है वो फ्रिक्शन से बचाता है। तो दूसरा काम जो करता है क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। क्यों, क्योंकि ये बैरियर की तरह है, बैरियर मतलब ढाल की तरह, एक रुकावट की तरह काम करेगा, बाहर और अंदर के बीच में एक रुकावट की तरह काम करेगा। ये लंग के बाहर का एनवायरनमेंट और लंग के अंदर के एनवायरनमेंट के बीच में ढाल की तरह है, ढाल, बैरियर है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन, बचाव।
ठीक है, ये काम हो गए प्लूरल कैविटी के। प्लूरल कैविटी समझ में आई? ये जो नेजल कैविटी है, ये जो पीछे जाती है, इसको बोलते हैं नासोफेरिंक्स। ये हिस्सा जो है, ये फेरिंग्स है ऊपर। फेरिंग्स पूरा का पूरा, फेरिंग्स के 3 पार्ट, फेरिंग्स के 3 पार्ट। जो नाक के पीछे है वो नासोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स। जो नाक के जस्ट नीचे और गले के बीच, मुंह के बीच में है, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी और नोज के बीच वाला हिस्सा जो पीछे है, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरो, ओरल, ओरल, ओरो। और इसके नीचे जो ओरल फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में है, उसको बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंक्स। लैरिंजियोफेरिंक्स, लैरिंजियो मतलब लैरिंग्स से रिलेटेड, नाम उसकी जगह से ही रिलेटेड है। किसके किसके बीच में है वो? नाक के पीछे नासोफेरिंक्स, नाक और मुंह के बीच में ओरोफेरिंक्स, ठीक। फिर उसके मुंह और लैरिंग्स के बीच में लैरिंजियोफेरिंक्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स का टर्मिनल, यहाँ पे लैरिंग्स जुड़ रहा है फेरिंग्स से, वो लैरिंजियोफेरिंक्स। उसके जस्ट ऊपर नाक के पीछे वाला मुंह के पीछे वाला ओरोफेरिंक्स, नाक के पीछे वाला नासोफेरिंक्स। ठीक है, इसको इमेजिन कर लो, रियल डायग्राम देख के पहचान सकती हो। ये वाला जो डायग्राम है, ये इवेंट ट्रेकिया वाला डायग्राम कहाँ है? सर वो आपके जस्ट पीछे ये ठीक है, इसमें करके देख लेना। नासोफेरिंक्स, ये है ओरोफेरिंक्स, ये है लैरिंजियोफेरिंक्स। फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है हमारा 2 चीजों के लिए। लैरिंग्स पे क्या होता है, जो हमारे खाने की नली है, खाने की नली, और जो ये सांस की नली है, इसका जंक्शन है। जो ये हमारी खाने की नली है, वो जस्ट इसके पीछे होती है, हमारी गले में, ट्रेकिया के पीछे। जो सामने दिख रही है, ये ट्रेकिया है, ठीक। यही ट्रेकिया है, ये विंड पाइप है। ट्रेकिया विंड पाइप है। विंड का मतलब एयर है ना, एयर वाला एयरवे है ये। इसके पीछे कौन सा है? ये फूड पाइप है। फूड पाइप से क्या मतलब है कि जो खाने वाला पाइप है वो, ये लूज होता है फूड पाइप। और ट्रेकिया वाला पाइप जो होता है, इसमें चारों तरफ कार्टिलेज होती है, तभी ये देखो ये टाइट टाइट है। ये यहाँ से लेके यहाँ लंग्स के अंदर जाने तक, यहाँ तक, और इवन लंग्स के अंदर तक इसमें कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट वाली जो बोन होती है, कार्टिलेज बोलते हैं उसको। कार्टिलिजेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग टाइप, ये रिंग्स होती हैं, रिंग। और ऊपर से जब देखोगी ट्रेकिया को, ये ट्रेकिया अगर ऊपर से देख रही हो तो ऐसे पूरे में यूं चढ़ी होती है, पूरी तरफ नहीं, पीछे थोड़ी सी छूटी रहेगी। और यहाँ लूज ईसोफेगस है, फूड पाइप ईसोफेगस। ठीक, इसके पीछे है, लूज है ये, इसमें नहीं है कोई कार्टिलेज। और यहाँ पर है, रीजन क्या है कि यहाँ से हमें एयर लेकर जानी है एक जगह से दूसरी जगह, और एयर सही से जाती रहे, इसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ पे इस पाइप को हार्ड कर दिया गया है कि ये कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए। और फूड का क्या है? फूड तो जब हम निकलेंगे, यहाँ से एक प्रेशर लगाते हैं, तब वो नीचे जाएगा। और सॉलिड है, सॉलिड तो खुद जाएगा, तो अपना रास्ता बनाता हुआ चला जाएगा। किसी पाइप में ऊपर से सॉलिड चीज डाली तो वो खुद रास्ता बना के नीचे चली जाएगी, उसमें हमें कोई ऐसी कार्टिलेज की जरूरत नहीं होती है। तभी ये पीछे जो ईसोफेगस है, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और ये जस्ट पीछे है, क्योंकि ये गर्दन हम साइड से देख रहे हैं, है ना, देखो फेस साइड में है, तो ये आगे है, एंटीरियर है, ये इसके पोस्टीरियर है। और जस्ट ईसोफेगस के पीछे फिर उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड उतरी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड उतरी होती है। 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, और ऊपर की तरफ आर्टरीज चढ़ती हैं। ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाता है। ईसोफेगस नीचे उतर के यहाँ से आके, अच्छा यहाँ पर एक चीज होती है जो दोनों लंग्स के और एब्डोमिनल कैविटी को, जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करती है, ठीक, उसको बोलते हैं डायफ्राम। ये हाथ हो जाते हैं इधर, ठीक, इधर की तरफ वाले हाथ हो गए,
ये जो चेस्ट कैविटी है और नीचे आदमी का पेट जो है इसको डिवाइड करता है डायफ्राम। तो ये डायफ्राम को चीरता हुआ इसोफेगस नीचे चला जाता है स्टमक में। यहाँ पर है डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डी नहीं डी भी नहीं, अम्ब्रेला शेप्ड है। हाँ ये umbrella। ठीक है, अभी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे जब ये है तब उसमें बताएंगे उसका काम क्या है। ऐसे याद रखो कि यूं है, छतरी नुमा स्ट्रक्चर, डोम शेप, सबसे बेस्ट है डोम शेप, इसको बोला जाता है डोम मतलब गुंबद। यस सर। ठीक, डोम शेप स्ट्रक्चर है, डायफ्राम है यहाँ पर। यहाँ पे कार्डियक नॉच है, लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है। Yes. लंग के ऊपर कैविटी है, प्लूरल कैविटी, उसमें भरा है फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का काम फ्रिक्शन से, रिसाव से प्रिवेंशन और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन। ठीक, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर रखा है लंग, कैविटी के अंदर। ठीक है, दोनों तरफ लंग रखा है। यहाँ पे जो ओपनिंग है दोनों लंग्स की, यहाँ और यहाँ, ठीक है, अभी पहले एनाटॉमी बता रहे हैं पूरी पूरी। ये जो ओपनिंग है, पेन नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से एक तो ये अंदर आ रहा है, क्या प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस अंदर आ रहा है। ठीक, एक और चीज अंदर आती है और एक और चीज बाहर जाती है। और हेल्प के लिए बता दें, एक टाइप की वेसल अंदर आती है और एक टाइप की वेसल बाहर जाती है। कौन सी, नाम लो। एक टाइप की वेसल इसके अंदर जाती है और एक टाइप की वेसल आर्टरी वेन कैपिलरी बाहर आती है। उसमें से क्या चीज अंदर जाती है, क्या चीज बाहर आती है, दिमाग लगा के बताइए। ऑक्सीजनेटेड लंग्स में, हाँ, लंग्स में सलग पल्मोनरी आर्टरी से आती है, आती ऑक्सीजनेटेड से। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी आती है कि जाती है, आती है, आती है। लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी आती है और पल्मोनरी वेन जाती है। ठीक, इस पार्ट को अगर जूम करा जाए तो यहाँ पे दिखाते हैं। पेन वेन ठीक कर लोगी। ठीक, ये है ओपनिंग। इससे एक तो प्राइमरी ब्रोंकस अंदर आ गया। ठीक है, ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी अंदर आती है और क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आ रही है तो हम उसको ब्लू से दिखाएंगे। ठीक, कौन सी है, पल्मोनरी। और पल्मोनरी हमने बता दिया, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी। और ब्लू से लिखा है, इसका मतलब CO2 है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है। ठीक, और इससे बाहर निकलती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और क्या रखे हैं ये, ऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में इसका उल्टा होता है, लंग में उल्टा हो रहा होता है। रीजन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से लेके निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अब काम ये है कि इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। लंग का जो काम है वो करवाना है, तो लंग के पास ये लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी अंदर, और लंग में जो ये एल्वियोलाई हैं इनके ऊपर चढ़ी है ये पल्मोनरी आर्टरी की कैपिलरीज। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी ये आई, कैपिलरीज इसकी चढ़ी हैं, और पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन है वो लेकर निकल जाती है। आर्टरी आई ब्लू कलर की, कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई। ये देखो एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई पे क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, एक्सचेंज हुआ। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी आई, सारे जितने एल्वियोलाई हैं सब पे ये चढ़ी हुई है कैपिलरी। पल्मोनरी आर्टरी जो पतली होती चली जाती है कैपिलरी बन जाती है, तो पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी सारे एल्वियोलाई पे चढ़ी हुई है। यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है, इसमें डाल दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर ले ली जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले के इनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ऑक्सीजन इनमें डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर पहुंचा दी गई, और ऑक्सीजन जो अंदर आई थी उसको ब्लड में पहुंचा दिया गया। समझ में आ रही बात?
ये करना होता है। तो ओपनिंग जो है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइलम, लंग का हाइलम, ये लंग का हाइलम है। हाइलम मतलब ओपनिंग। एक लंग के हाइलम से इतनी इतनी चीजें आती जाती हैं, कितनी, 3, एक ब्रोंकस, प्राइमरी और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अंदर और बाहर जाती हैं। यही अंदर और बाहर जाके पतली होती चली जाती हैं और हर एल्वियोलाई पे चढ़ी हैं एक्सचेंज कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर थे हम। देखो लैरिंग्स में हमने बता दिया कि जो ये लैरिंग्स है, यहाँ पर एक चीज तो ये कि ये डिवाइड करता है दोनों को। दूसरी चीज ये, यहीं पे हमारा ये जो जिससे आवाज निकाल रहे हैं ये होता है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक, तो दो काम इसके, एक साउंड बॉक्स का काम, आवाज निकालने का काम लैरिंग्स का, दूसरा प्रिवेंशन या एक दूसरे में एक्सचेंज कर, इन दोनों को रेगुलेट करना। ये खाना कब खा रहे हैं या सांस कब ले रहे हैं, तो कौन सी चीज को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लॉटिस होता है। ठीक, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, उस ग्लॉटिस को खोलता और बंद करता ये रहता है लैरिंग्स। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक। इसके बाद पूरा ट्रेकिया है। ट्रेकिया गले से लेके यहाँ तक आती है। ठीक, ये चेस्ट जो हमारा पूरा चेस्ट कैविटी है उसके सेंटर में होती है। ठीक, तो यहाँ पर सेंटर में बाहर से जब हम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे मेन्यूब्रियम एक बोन होती है, स्टर्नम, स्टर्नम बोन होती है। स्टर्नम बोन के मेन्यूब्रियम वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ से ये डिवाइड होती है। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं वही ये, ठीक, मेन्यूब्रियम पे डिवाइड हो जाती है। स्टर्नम बोन ये जो आगे वाली है, इससे डिवाइड होकर दोनों तरफ ये चीज चली जाती है। तो ये पूरी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन के पार्ट्स हो गए, जो एनाटॉमी है वो पूरी हो गई। ठीक है, इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। सांस यहां से लेके एल्वियोलाई तक पहुंचाना। ठीक, इसको समझ लीजिए, सांस यहां से लेके एल्वियोलाई तक पहुंचाना, लंग्स के यहां तक, यहां तक कोई भी एल्वियोलाई है यहाँ अगर, तो उस तक पहुंचाना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस एल्वियोलाई से उस ऑक्सीजन को ब्लड में डालना इज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ रही बात। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हार्ट नहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए हार्ट को कंट्रोवर्सी में रहता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में है कि नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक्सटर्नल और इंटरनल, तब बता सकते हो कि किसमें है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हार्ट है। दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल में नाक से हमने हवा लेकर एल्वियोलाई तक पहुंचा दी, और इंटरनल में हमने एल्वियोलाई से एयर लेकर ब्लड में पहुंचाएंगी। ठीक है, जो इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पहले पढ़ेंगे हम, फिर ये पढ़ेंगे कि ये एल्वियोलाई से लेके ब्लड में कैसे पहुंचाई जाती है। ये इसके बाद क्या पढ़ा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि ये ऑक्सीजन लेके सेल में कैसे पहुंचानी है। 3 लेवल ऑफ रेस्पिरेशन हो गए।